जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि 10 पतियों वाली स्त्री कौन थी। क्या आपको पता है कि हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन है कि एक ऐसी स्त्री थी जिसके 10 पति थे। आज तक हमने ये सुना है कि 5 पतियों वाली द्रौपदी थी और कुंती का भी नाम आता है। सुना है कि 10 पतियों वाली भी कोई स्त्री थी। तो आइए आज मैं आपको इस रहस्यपूर्ण बात को बताने जा रहा हूं, तो बने रहें हमारे साथ इस प्रसंग में। दोस्तों, भगवान पृथु का नाम तो आपने अच्छी तरह से सुना होगा, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में शामिल हैं, जिन्होंने ही इस पृथ्वी का दोहन किया था। आज हम जो भी प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, या यूं कहिए कि पृथ्वी से हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, इन सब को देने वाले भगवान पृथु ही हैं। इन्हीं भगवान पृथु के वंश में प्राचीन वरही नाम के राजा हुए थे। एक बार राजा प्राचीन वरही ने बड़ा भारी तप करके समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह कर लिया था, जिनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन 10 पुत्रों का एक ही नाम था, प्रचेता। वे 10 प्रचेता के नाम से विख्यात हुए, जो धनुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। वे 10 भाई एक जैसा ही कार्य करते थे, एक जैसा ही आचरण, धर्म कर्म सब एक जैसा ही करते थे। एक बार प्रचेताओं ने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। जब वे तपस्या कर रहे थे, उस समय पृथ्वी की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष उत्पन्न हो गए। सारी पृथ्वी वृक्षों से ढक गई, जिसके कारण प्रजाओं का विनाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को ढक लिया। वायु का चलना बंद हो गया। जब इस बात को प्रचेताओं ने जाना, तो उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंका और अग्नि प्रचंड रूप धारण करके उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार पृथ्वी के सारे वृक्षों का नाश होने लगा। जब यह देखा कि पृथ्वी पर थोड़े ही वृक्ष शेष रह गए हैं, तो वृक्षों के जो राजा थे, राजा सोम, जिन्हें चंद्रमा कहते हैं, वे 10 प्रचेताओं के पास पहुंचे और कहने लगे, हे प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य कर दिया। अब अपने क्रोध को रोको, अन्यथा वृक्षों का वंश ही मिट जाएगा। दोस्तों, इस तरह प्रजापति सोम ने मारिसा नाम की एक कन्या थी, जो वृक्षों की कन्या थी, जिसकी रचना वृक्षों के अंश से हुई थी, उसे प्रचेताओं को सौंप दिया और कहा कि इस कन्या को आप अपनी भार्या बनाओ। तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के आधे आधे अंश से इसके एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो दक्ष प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो आगे चल करके तुम्हारे द्वारा जलाई गई पृथ्वी पर फिर से प्रजा की वृद्धि करेगा। दोस्तों, इस तरह से चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और मारिसा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रमा के आधे अंश से और प्रचेताओं के आधे अंश से मारिसा ने गर्भ धारण किया, जिससे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाली संतानें उत्पन्न की, जैसे पेड़, वृक्ष, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने स्त्रियों की रचना की। उनमें से 10 पुत्रियां धर्म को बेहाई, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। दोस्तों, अब यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि जिस दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति
प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे आधे अंश से हुई थी, उसी दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को ही अपनी 27 बेटियां देकर दामाद बनाया। ये कैसी उल्टी गंगा है, यही समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय आयोनिज संतानें होती थी। आयोनिज का मतलब होता है केवल सोचने से, देखने से, छूने से, यानी कि मन में जब इच्छा हुई कि हमें संतान चाहिए तो उसे छूने से ही, इच्छा करने से ही पुत्र या पुत्री प्राप्त हो जाते थे। दक्ष का जन्म भी इसी तरह हुआ था। दक्ष के माता पिता तो प्रचेता और मारिसा थी, परंतु दक्ष को उत्पन्न करने में चंद्रमा ने भी अपना आधा अंश दिया था, क्योंकि चंद्रमा ने ही अपने गर्भ में रखी थी मारिसा को, जो प्रचेताओं को दी थी, और उसके बाद प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति हुई थी। अब सवाल यह है कि उन्हीं दक्ष ने चंद्रमा को अपनी 27 बेटियां दी, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति के चंद्रमा नाना भी हुए, उधर दामाद भी बन गए। ये कैसा रिश्ता है दोस्तों। पहले आयोनिजा संतानें होती थी, लेकिन स्त्री पुरुष के सहयोग से दक्ष प्रजापति के बाद से ही शुरू हुई है। इन्हीं दक्ष प्रजापति का जन्म दूसरे मनवंतर में ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से हुआ था, तब ये ब्रह्मा पुत्र कहलाए। इस कल्प में दक्ष प्रचेता पुत्र कहलाए। दोस्तों, मैंने एक पहेली बनाई है। 10 पुरुषों की नार कहाई, तासे एक सुत जियाई, ता सुत ने अपनी बेटिन को नाना संग बेहाई। आदि काल की सृष्टि में संबंध मायने नहीं रखता था, क्योंकि वे सभी आयोनिज होते थे। तप ही उनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव ही संबंध होने का कारण होता था। तो दोस्तों, ये थी प्रचेताओं की धर्म पत्नी मारिसा, जिसके 10 पति थे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में आप चाहे जो भी अपनी राय हो दे सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।